अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 96 एंड 144 का बाय डिवीजन मेथड। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक ही मेथड को फॉलो करते हुए हम इसका एचसीएफ और एलसीएम जल्दी से फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 96 एंड 144। जब हम एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं बाय डिवीजन मेथड, तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है। और अगर एक भी वैल्यू ऐसी हो जो सेम टेबल से डिवाइड ना होती हो तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि एलसीएम के लिए ज़रूरी नहीं है कि तमाम वैल्यूज़ को सेम टेबल से डिवाइड किया जाए। एलसीएम के लिए जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही हो उसे हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। पहले यहाँ हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें सेम टेबल से डिवाइड करना है। देखिए दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 9 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 8 आता है और वो आता है 4 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे और 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अभी भी इन दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे और 2 के टेबल में 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है और वो आता है 3 पे। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर है 1, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी देखिए हमारे पास यहाँ दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर, यानी कि अभी भी दोनों वैल्यूज़ 2 से ईजिली डिवाइड हो सकती हैं। तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 2 और वो आता है 1 पे। हमारे पास 1 रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। अभी भी देखिए दोनों इवन नंबर्स हैं, यानी कि अभी भी दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे और 2 के टेबल में 18 भी बिल्कुल आता है 9 पे। अब हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आ चुकी हैं, वो है 6 और 9। 9 आपको पता है ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने चेक करना है कि क्या 2 के अलावा कोई और ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों वैल्यूज़ एक साथ डिवाइड हो सकें। बिल्कुल है, वो है 3। 3 के टेबल में आपको पता है 6 बिल्कुल आता है 2 पे और 3 के टेबल में 9 भी बिल्कुल आता है 3 पे। अब यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे को खुद, यानी कि 2 यहाँ पे 2 से ही डिवाइड होगा और 3 यहाँ पे 3 से ही डिवाइड होगा। ये दोनों अब सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। तो जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड हो सकते थे हमने इसे डिवाइड किया सेम टेबल से और हमारे पास इसका एचसीएफ आ चुका है। ठीक है, जब ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि हमें यहीं रुक जाना है और हमारा एचसीएफ का आंसर हमारे पास, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 96 एंड 144 का हमारे पास आ चुका है। वो किस तरह, हमने इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, तब तक ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे थे हमने डिवाइड किया और जिन जिन सेम टेबल से डिवाइड हुए उन सबको कर देना है हमें आपस में मल्टीप्लाई, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। इनको हम जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16 एंड 16 टाइम 3 इज़ 48। मीन्स हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ चुका है 96 एंड 144 का, वो है 48। अब एलसीएम के लिए पता है आपको कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एंड तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। तो यहाँ ये हमारे पास 2 है, दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। एलसीएम के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करें, जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। 2 यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 3 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना और यहाँ पे 3 जो है 3 से डिवाइड होगा। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम के लिए हम इन तमाम को कर देंगे मल्टीप्लाई जिनसे इन दोनों वैल्यूज़ को हमने एंड तक डिवाइड किया है। तो चलिए जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको हमें जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 96 एंड 144 का पता चल जाए। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 3 इज़ 48। 48 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम रफा में भी करके देख सकते हैं। 2 टाइम 8 इज़ 16 का 6, 1 कैरी। 2 टाइम 4 इज़ 8, 8 प्लस 1 9 और लास्ट में 96 को हमें मल्टीप्लाई करना है एक और बार 3 से, वो हम यहाँ कर लेते हैं जल्दी से। 3 टाइम 6 इज़ 18 का 8, 1 कैरी। 3 टाइम 9 इज़ 27, 27 प्लस 1 28
मीन्स हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमारे पास आ चुका है और वो है 288। देखा आपने कितनी जल्दी एक ही ट्रिक को फॉलो करते हो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।